बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, और हमने क्या जाना कि भाई निषाद को लगता है कि मिस्टर नाथ एक गरीब व्यक्ति हैं, पर उसकी बहन माया को लगता है कि नहीं भाई, जो मिस्टर नाथ है वो क्या है, वो एक अपराधी हैं। चलो जानते हैं आगे कहानी में क्या हुआ और करते हैं इस चैप्टर के दूसरे भाग की शुरुआत। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. 7 looked unsure. तो बच्चों माया बोल रही है कि ये जो मिस्टर नाथ के चेहरे पर जले के निशान हैं वो इसलिए हैं क्योंकि शायद पुलिस ने क्या किया होगा, had to set his house on fire. पुलिस को मिस्टर नाथ के घर को आग लगानी पड़ी होगी ताकि उनको फोर्स आउट किया जा सके, निकाला जा सके घर के बाहर। I suggested, मैंने ये सुझाव दिया, यानी माया ने ये सुझाव दिया। 7 looked unsure, पर जो 7 था वो बिल्कुल अनिश्चित लग रहा था इस बात से। On the Monday following Mama's birthday, 7 went alone with her to the client at गिरगांव as I was spending the evening with a school friend. तो बच्चों फिर क्या हुआ है देखिए, ऑन द मंडे फॉलोइंग मामाज बर्थडे, तो भाई मामा का जो बर्थडे था अगले मंडे को, अगले सोमवार को 7 अकेला ही चला गया उनके साथ क्लिनिक चला गया, मतलब भाई अपनी मम्मी के साथ में वो क्लिनिक चला गया गिरगांव में। एज आई वॉज स्पेंडिंग, अकेला क्यों चला गया, क्योंकि मैं व्यतीत कर रही थी वो शाम अपने एक स्कूल के मित्र के साथ। When they returned, जब वो लोग वापस लौटे, निशाद told me he'd been to see Mr. नाथ, कि वो मिस्टर नाथ से मिलने गया था। And I felt most annoyed that I hadn't been there. और मैं बहुत ज़्यादा annoyed महसूस कर रही थी, बहुत ज़्यादा मैं नाराज़ हो गई थी इस बात से कि मैं उसके साथ नहीं गई मिस्टर नाथ से मिलने के लिए। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं। सबसे पहला है फोर्स आउट, यानी कि निकालना। फिर है सजेस्टेड, मतलब सुझाव दिया। अनश्योर, यानी कि अनिश्चित। स्पेंडिंग, मतलब व्यतीत करना। रिटर्न, मतलब लौटा। और अनॉयड, यानी कि नाराज। 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and I was sure that he was starving. तो बच्चों फिर 7 क्या बता रहा है कि भाई 7 जो था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, दुखी था मिस्टर नाथ के उस गॉन्ट अपीयरेंस से। गॉन्ट मतलब दुर्बल और अपीयरेंस मतलब रूप। तो माया बोल रही है कि निषाद जो था वो बहुत ज़्यादा अपसेट था, दुखी था। क्यों? क्योंकि मिस्टर नाथ का जो रूप था काफ़ी दुर्बल लग रहा था और निषाद बहुत ज़्यादा क्या था, श्योर था, निश्चित था कि मिस्टर नाथ क्या है, वो स्टार्व कर रहे हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening. और फिर माया बोल रही है कि उसने, यानी निषाद ने मुझे बताया था कि उसने नॉक किया था, खटखटाया था ज़ोर से मिस्टर नाथ के दरवाजे पर उस शाम को। और फिर उसने कहा था, किसने बच्चों कहा था? 7 ने मिस्टर नाथ को कहा था, ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। क्या कहा था 7 ने मिस्टर नाथ को? कि जल्दी से, तेजी से दरवाज़ा खोल दीजिए मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम, लॉस्ट अनदर मार्बल। और फिर उस आदमी ने, यानी मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला और कहा, क्या कहा? लॉस्ट अनदर मार्बल, फिर से कोई दूसरा कंचा खो गया है। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं। सबसे पहला है अपसेट, मतलब परेशान या फिर दुखी। गॉन्ट, यानी कि दुर्बल। अपीयरेंस, यानी कि रूप। नॉक्ड, यानी कि दस्तक दी। लाउडली, यानी कि ज़ोर से। क्विकली, मतलब जल्दी से। लॉस्ट, यानी कि खो दिया। मार्बल, मतलब कंचा। He had obviously recognized my brother. तो बच्चों जिस प्रकार से मिस्टर नाथ ने कहा कि एक और कंचा खो दिया है, उस प्रकार से ये बिल्कुल क्या है, स्पष्ट है। He had obviously recognized, क्या स्पष्ट है? कि मिस्टर नाथ ने obviously मतलब स्पष्ट रूप से पहचान लिया था मेरे भाई को। No, said निषाद। पर निषाद ने क्या कहा मिस्टर नाथ को कि नहीं।
He had taken the man's hand in his own. और निषाद ने मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लिया and thrust a bar of chocolate into it. और फिर उसने थर्स्ट कर दिया यानी कि ढकेल दिया चॉकलेट का एक क्या होता है, बार होता है। जो आप चॉकलेट खाते हैं ना, वो चॉकलेट बार होती है। तो जो चॉकलेट थी उसका जो बार था वो उनके हाथ पे ढकेल दिया निषाद ने। Did you get a chance to peek into the trunk 7? I asked. अब बच्चों निषाद ने ये सारी बातें बताई कि क्या किस प्रकार की मुलाकात की उसने मिस्टर नाथ से। तो फिर मैंने यानी माया ने पूछा कि क्या तुम्हें कोई मौका मिला पीक करने का, झांकने का उनके उस पेटी में 7? उसने 7 से पूछा, निषाद से पूछा कि क्या उसकी पेटी में झांकने का तुम्हें मौका मिला? निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड। अब मेरी इस बात से निषाद काफ़ी ज़्यादा निराश हुआ। He didn't even ask me in, he said. और उसने क्या कहा कि मिस्टर नाथ ने तो मुझे कमरे में अंदर बुलाया ही नहीं। Then he smiled. और फिर निषाद मुस्कुराया। But I did find out something. पर फिर भी मैंने किसी चीज़ का पता लगाया है। किस चीज़ का पता लगाया बच्चों, अभी जानते हैं। पहले मीनिंग्स को रिवाइज करेंगे हम साथ में। देखिए, सबसे पहला है ऑब्वियसली, यानी कि स्पष्ट रूप से। ऑब्वियस की स्पेलिंग क्या है, गलत है ना। ऑब्वियसली की स्पेलिंग क्या होगी, OBVIOUSLY। ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट रूप से। रिकॉग्नाइज्ड यानी कि पहचानना। थर्स्ट मतलब ढकेल दिया। चांस यानी मौका। पीक मतलब झांकना। ट्रंक यानी कि पेटी। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश हुआ। स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराया। तो बच्चों क्या पता लगाया है निषाद ने, देखिए। I went down to the restaurant where रमेश works and talked to him. और फिर निषाद ने कहा कि मैं उसी रेस्टोरेंट में गया जहाँ पर मैं रमेश से मिला, जहाँ पे रमेश काम करता था, और मैंने उससे बात की। Good for you, Mr. Detective, I said, patting him on the back. और मैंने यानी माया ने एकदम निषाद की पीठ को थपथपाते हुए कहा, अच्छा है तुम्हारे लिए मिस्टर डिटेक्टिव, मिस्टर जासूस। आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली। और फिर माया ने पूछा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ, आशा कर रही हूँ कि तुमने एकदम अच्छे से, उचित रूप से जांच पड़ताल या पूछताछ की होगी उससे। किससे बच्चों, रमेश से। 7 लुक्ड प्लीज्ड। और जो 7 था वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न लग रहा था। Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening. और फिर 7 ने बताया कि उसने क्या पता किया है। क्या पता किया बच्चों, देखिए। 7 ने बताया कि रमेश ने उसे कहा कि वो 2 बार भोजन लेके जाता है मिस्टर नाथ के लिए, एक सुबह और एक शाम को। एंड 2 cups of tea, और 2 बार चाय लेके जाता है, वो भी एक बार सुबह एंड 1 in the afternoon, और एक बार चाय लेके जाता है आफ्टरनून में, दोपहर में। रमेश says he is not very particular about what he eats. और फिर उसने बताया कि रमेश ये कहता है कि वो कोई पर्टिकुलर नहीं है कि वो क्या खाते हैं, यानी कि उनकी कोई खास पसंद नहीं है खाने में। It's always the same food. हमेशा से वो एक सेम फूड ही मंगाते हैं। 2 चपाती, सम दाल एंड वेजिटेबल। 2 रोटी मंगाते हैं, दाल मंगाते हैं और सब्जी मंगाते हैं। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। और फिर रमेश ने ये भी बताया कि वो अच्छे से पैसे भी देते हैं और अच्छी सी टिप भी देते हैं, बख्शीश भी देते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या मीनिंग हमने देखा है, पर्टिकुलर यानी कि खास। और इससे पहले हमने क्या क्या मीनिंग्स देखे हैं उन्हें भी रिवाइज कर लेते हैं। डिटेक्टिव मतलब जासूस। पैटिंग मतलब थपथपाते हुए। क्वेश्चन मतलब पूछताछ की। प्रॉपरली यानी कि सही तरीके से। प्लीज्ड मतलब प्रसन्न हुआ। तो बच्चों कहानी में आगे क्या होगा जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।